अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम के केस को 1.5 माह होने को है और चालान अभी तक पेश नहीं हुआ। वो क्यों पेश नहीं हुआ उस पर मैं आपको वजह बताता हूँ। यूएस एम्बेसी ने रब्ता क्यों किया, टेलीफोन क्यों किया, 25 मिनट ज़ाहिर जाफ़र दरिंदे से क्यों बात की, और ज़ाहिर उम्मीद से है। वो मैंने क्यों लिखा थंबनेल पे, इसलिए लिखा थंबनेल पे ज़ाहिर उम्मीद से है क्योंकि हर जगह जो 8-10 चैनल रह गए हैं यूट्यूब के जो नूर मुकद्दम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो छोड़ चुकी है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो 8-10 चैनल बात कर रहे हैं उनमें से अब कोई नहीं बचा सिवाय मेरे, जिसने ये ना लिखा हो थंबनेल पे कि नूर हमला हो गई, नूर क्यों हमला हो गई, कैसे हमला हो गई। और आज जो मैं जिनका फ़ैन हूँ, मैं साफ बताऊँ, मुबशर लुकमान साहब का मैं फ़ैन हूँ, उन्होंने भी लिख दिया क्या नूर हमला हो गई। तो इसका नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि किरदार कशी करवाई जा रही है और लोगों को पता भी नहीं लग रहा नूर मुकद्दम की। और असल में किरदार कशी किसकी होनी चाहिए, ज़ाहिर जानवर की, उस जानवर की होनी चाहिए जो जिसने खौफनाक काम किया, कत्ल किया, दरिंदगी की, छुरी फेरी। उसके बारे में कोई नहीं किरदार कशी कर रहा और एक मुनज़्ज़म तरीके से किरदार कशी की जा रही है, मैं उसके सबूत दूंगा। और दूसरी चीज़, ज़ाहिर को बचाने के क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसको पागल अब किस तरह डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको पागल कैसे बनाया जा रहा है, जो है तो वो ज़हनी तौर पे तशद्दुद पसंद, लेकिन और थेरेपी वर्क्स वालों का अब क्या किरदार है, और नूर मुकद्दम के फादर ने क्या आज बयान दिया, और चलान क्यों नहीं पेश हुआ, ये सारी बातें हैं। और आगे इस केस में अब कितने साल लगेंगे और 1.5 माह के अंदर क्या कुछ हुआ और आज क्या हुआ, ये सारी बातें मैंने आपसे करनी है, सारी करनी है जो मेरे जहन में है और जो मुझे पता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नूर मुकद्दम की जो गर्दन काटी गई, उसके साथ जो ज्यादती हुई, ये यूरोप में बैठे हैं या अमेरिका बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, और हमें उससे हमदर्दी है और वही सपोर्ट नूर मुकद्दम। हाउ डू यू सपोर्ट? बेडरूम में बैठ के, सोफे पे बैठ के कैसे? कुछ ना कुछ हमलन तो होना चाहिए ना। तो मेरी आज एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं मैंने इस 1 महीने 1.5 के अंदर 100 वीडियोस बनाई इस नूर मुकद्दम केस के ऊपर और नूर मुकद्दम की सपोर्ट की। मैंने एक वीडियो में नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। बुराई कोई नहीं, राइट है हर किसी का, सारी दुनिया कहती है, लेकिन मैंने नहीं कहा। लेकिन आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस वीडियो को शेयर करना है। उसकी वजह, एक वजह नहीं, ये सपोर्ट नूर मुकद्दम अगर आप कहते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज आप मेरी वीडियो भी लाइक नहीं करेंगे। मेरी वीडियो लाइक ना कीजिएगा, ना कमेंट करेंगे। जो बंदा मेरी वीडियो लाइक करेगा या कमेंट करेगा वो शेयर भी करेगा, और जिसमें थोड़ी इंसानियत है वो शर्म को साइड पे कर दे और सपोर्ट करना तो शेयर करें, ज़रूरी है। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और दूसरी बात, राइट वे शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये कि नूर मुकद्दम का केस बिल्कुल जिस तरह मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पीछे गया है, तो वो जो जाहिल फैमिली है वो दरिंदे की, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और उनके सारे असर रसूख स्टार्ट हो गए हैं उनकी फैमिली की तरफ से। और नूर की जो किरदार कशी करते हैं वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही है, उसमें भी एक पीछे प्लानिंग है। और जो मैंने कल भी एक बात की थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी उनको मैं बता दूं कि नूर और ज़ाहिर का रिश्ता क्या था, तो उनको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये 3 जनरेशन से इनकी फैमिली टर्म्स हैं। नूर के नाना दादा से लेके ज़ाहिर जाफ़र जानवर के नाना दादा तक से ये 3rd जनरेशन का रिश्ता है, तलक है। और ये जो तलक है ये ऐसे ही है जिस तरह आप लोगों के, कईयों के दोस्तों के इतने तलकात होते हैं कि घरों में आना जाना होता है, बच्चों का भी सबका, तो वो तलक है 3rd जनरेशन का। तो ये कोई ये खाली नूर और ज़ाहिर का तलक नहीं था कि वो जो आप समझ रहे थे लिविंग रिलेशन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात मैं आपको कन्फर्म ऑथेंटिक बता रहा हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक ये केस की रही कि आज की क्या अपडेट्स हैं, तो आज की अपडेट ये है कि अदालत, हाई कोर्ट ने, ऐसा अदालतों में चल रही छुट्टियाँ चलने की वजह से 1 सितंबर को छुट्टियाँ खत्म होनी है गर्मियों की, जिस तरह आजकल बच्चों की भी होती हैं। बच्चों के स्कूल 1 अगस्त से लग गए हैं, खैर महीना पहले की। तो अदालतों की छुट्टियां चल रही हैं और अदालतों की छुट्टियां खत्म होंगी, तो इसलिए चलान पेश नहीं किया जा रहा पुलिस की तरफ से, क्योंकि अगर चलान पुलिस पेश कर देगी तो वो जो डिफेंस वाले तैयार होकर बैठे हुए हैं, वकील भी और सारे क्रिमिनल लॉयर्स भी और वो उनके तलक वाले भी, उनको सारी बातों को पता लग जाएगा, वो काउंटर तैयारी कर लेंगे। एक तो ये मैं आपको पॉजिटिव बात बताऊं, इसमें नेगेटिविटी कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि नूर मुकद्दम के केस में अब तक जो कुछ हुआ और जो अब हो रहा है,
उससे क्या नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं और पास्ट रिकॉर्ड क्या है कि ज़ाहिर को सज़ा होगी कि नहीं होगी। और मैंने क्यों कहा ये वीडियो शेयर करें, सपोर्ट करें। अभी मेरी एक ये व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि हम किस तरह सपोर्ट करें, तो क्या मैं यूएस एम्बेसी को लिखूँ, क्योंकि यूएस एम्बेसी का मसला चल रहा है आजकल। तो कहती मैं यूएस एम्बेसी को, अमेरिका में बैठी हूँ, वहाँ से लिखूँ कि ये हम लोग यहाँ से सारे मिलके लिखें उनको लेटर कि इस दरिंदे को ना बचाएं। तो ज़ाहिर बात है जब वो उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप लोग भी करें जो कर सकते हैं, आप भी यूएस एम्बेसी प्रेशर डालें। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर का जो भाई है ना, वो भी सरगर्म हुआ है, वो भी फुल कोशिश कर रहा है, वो जो बाहर, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन अब ज़रा आ जाएँ केस के शुरू से, फिर मैं ये एंड तक आता हूँ सारी बात पे। केस का ये मामला है कि इसमें 12 मुल्ज़मान पकड़े गए और 12 के 12 नूर मुकद्दम के फादर ने नामजद करवाए। उसकी सारी वजूहात हैं। जब ये वाक़या होता है 2 दिन तक वो उसको किडनैप करके रखता है, मैं समरी बताऊँ आपको, और आखिरी दिन उस पर तशद्दुद करता है 3-4 घंटे, और पुरानी छुरी से उसका गला काटता है। और बीच में नूर मुकद्दम खिड़की से छलांग मारती है, और जब नीचे आती है, वो खिड़की मैं देख के आया था, वो एक तो बालकोनी होती है, एक कमरे की खिड़की से मारती है तो आगे नीचे एसी लगा हुआ, एसी के वेंट पे वो जो कंप्रेसर उस पर गिरती है और फिर वहाँ से दोबारा नीचे गिरती है। तो फिर जब चौकीदार कमरे की तरफ आती है तो वहाँ से छोटा सा दरवाज़ा, छोटी सी वो दीवार है और साइडों पे भी गार हैं, लेकिन चौकीदार और माली उसको बाहर नहीं जाने देते, इसलिए उनको पकड़ा गया। पहले तो इनका रोल हो जाए, चौकीदार और खानसामा, और माली बाहर देख रहा होता है, माली अपना काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, और ज़ाहिर पीछे से आता है, उसे खींच के ले जाता है और उसके साथ तशद्दुद करता रहता है, उसको मारता रहता है, और उसको छुरियाँ पहले उसके जिस्म पे भी मारता है, कट भी लगाता है, और काफ़ी तशद्दुद करने के बाद उसके साथ 2 दफ़ा ज़्यादती भी करता है, और 2 दफ़ा ज़्यादती करने के बाद उसकी गर्दन काटता है। लेकिन इन सारे वाक़यात के दौरान ज़ाहिर का अपने घर वालों से, अम्मी अबू से, और अपने कुछ दोस्तों से, कुछ अफसरों से, कुछ आला शख्सियात से मुसलसल रब्ता रहता है, और ये मर्डर के पहले भी और मर्डर के बाद भी। ये याद दहानी कराने का मकसद है आज कुछ बातों का, क्योंकि ये चीज़ें पीछे चली जाती हैं, जहन से निकल जाती हैं लोगों के, और लोगों को आइडिया नहीं रहता कि अब केस में क्या चल रहा है, और नई चीज़ें आ जाती हैं। वो फ़ोन करता है, सबको बताता है, और ज़ाहिर का जो अम्मी है, ज़ाहिर की जो अम्मी है, वालदा है ना, यानी कि उनके दोनों ही, अम्मी उसकी कोई 250 कॉलें करती है एक दिन के अंदर, और वालद उसका सिर्फ आधे घंटे में 10 कॉलें कर देता है, ये जो शाम के टाइम जब वो कत्ल से पहले और बाद में। और उसमें वो 2 कॉलें उसका वालद करता है थेरेपी वर्क्स को, और मर्डर के बाद भी, और थेरेपी वर्क्स की टीम आती है वहाँ पे, और जाकिर और असबत आदम जी ये दोनों इतने फ़ोन करते हैं अपने वकीलों को भी कि इसको डकैती का रंग दिया जाए। ये सारी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको करके इकट्ठी एक चीज़ बताता हूँ। होता क्या है कि वो डकैती का रंग देने की कोशिश करते हैं, उसको मामले को समेटने की कोशिश करते हैं, उनको पता होता सारी बात का, और इस चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं। हम साए फ़ोन कर देते हैं पुलिस को, उतनी देर में थेरेपी वर्क्स आ जाती है, वहाँ पे 3 दोस्त भी खड़े होते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं थेरेपी वर्क्स वाले, तो वो ऊपर अपने साथ टीका लेके जाने की बजाय वकील ले जाते हैं। अब वकील क्यों लेके जाते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो वहाँ समेटने आते हैं काम। और फिर वो जब ऊपर से वापस आते हैं और एक बंदा ज़ख्मी होता है, तो वो पूरा रास्ता हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं बताते, फ़ोन नहीं करते, और बकौल उनके हमारे फ़ोन नीचे पड़े हुए थे। तो नीचे आपके फ़ोन पड़े थे, तो आपके 5-6 बंदे गए थे, तो 1-2 बंदा तो आपका नीचे खड़ा था, वो क्यों नहीं फ़ोन कर सका? अच्छा चलें बाहर। और वो पुलिस को इतला नहीं देते, और कभी कहते हैं कि हमने ऊपर से आवाज़ मार दी थी कि पुलिस को इतला दे दो कि ऊपर मर्डर हुआ हुआ, और जाके हॉस्पिटल में गलत बयान लिखवाते हैं कि अमजद को एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे हादसे में ज़ख्मी हो गया, हालांकि उसके साथ वकील था। तो ये सारी, और फिर एक ना गेम चलाते हैं। और थेरेपी वर्क्स बेसिकली है क्या, इनका अपना अदारा है ज़ाहिर फैमिली का, ये इसकी वालदा डायरेक्टर है उसकी, तो अपने घर का वो मामला है। और थेरेपी वर्क्स का काम क्या है, काम ये है कि नशई जो उनसे होते हैं ना, एलिटिस्ट नशई, पढ़े लिखे नशई, उनको जाके संभालते हैं, टीके लगाते हैं। लेकिन वो इस दफ़ा टीके की जगह वकील ले गए थे, वकील का नाम है दिलीप कुमार। तो वो वकील इसलिए ले गए थे क्योंकि उन्होंने वो क्राइम सीन को सेट करना था कि कैसे इसको संभाला जाए मामले को, क्योंकि जाकिर साहब का फ़ोन गया था थेरेपी वर्क्स में, इसलिए नूर मुकद्दम के वालिद ने उनको नामजद किया। माली और वो 3 तो वहाँ पे वैसे मौजूद थे, वो वैसी मुआवनत में उसके, वो तो वैसे भी शरीक जुर्म है किस्म के, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे थे। उनके सामने एक मदद करने मांगने लड़की आती है, हाथ जोड़ती है, मुझे जाने दो, बचाओ, वो नहीं बचाते। 3 लोग होते हैं और एक दरिंदे के हवाले कर देते हैं, और वो दरिंदा पकड़ के ले जाता है और मार देता है। और हम लोग उस दिन से लेके आज तक दुनिया में कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 6 दिन, कोई महीना इंजॉय करता है, खबरें सुनता है, इंजॉय है, साफ बात है, एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए।
एंटरटेनमेंट नहीं तो और क्या है? मतलब कौन सा मुझे बताएं यहाँ पे एहतजाज हुआ है, कौन सा मुझे बताएं यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं हिला। और इतना बड़ा केस है, मैं समझता हूँ वो जो 100 बच्चों का कातिल था जावेद इकबाल, उसके बाद ये गर्दन काटने वाला पाकिस्तान में एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में या लीड सोसाइटी में इस्लामाबाद में F74 में ये इस किस्म का वाक़या है, ये मैं समझता हूँ बहुत खौफनाक वाक़या। और इस किस्म के वाक़े पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और क्या मतलब, अच्छा एक बात आपको और बता दूँ, अब ये सारा वाक़या होता है और वो थेरेपी वर्क्स हो गए, वो इस तरह मुलवस हो गए, और ज़ाहिर को वो पुलिस हमसाए फ़ोन कर देते हैं, वो आके पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं पकड़ के। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि वो एक माली भी था जो भाग गया था, उससे पकड़ा जाता है, और फिर थेरेपी वर्क्स वालों को पकड़ा जाता है, और ज़ाहिर के वालिदैन को पकड़ा जाता है, और ये सब कुछ हो जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो जिस तरह बारिश में मेंढक निकलते हैं ना, तो ज़ाहिर फैमिली के सिंपथाइजर निकलना शुरू हो गए। मैं पहले दिन वीडियो लगाई तो सारे नूर के हक़ में थे, आहिस्ता आहिस्ता वो आने शुरू हो गए, और 10 करते, 20 करते, 30 करते, और अब आजकल में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं मेरी वीडियोस, हर वीडियोस के नीचे जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये फैमिली मासूम है, इनका कोई कसूर नहीं है, वो बेटा नशे में था, गलती कर गया, उसको सेकंड चांस देना चाहिए। एक ये मुहिम चल रही है। दूसरी मुहिम चल रही है, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, दूसरी मुहिम चल रही है कि उसकी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। उसकी करैक्टर असैसिनेशन एक डॉक्टर सईद नामी किसी बंदा है जो कि मेडिकल बोर्ड से रिकगनाइज भी नहीं है दुनिया में, पता नहीं है भी कि नहीं, उसके नाम पे कोई खबर चलवा दी गई, जो कि पहले वो जमील फ़रूकी, फिर मारिया अली ने बड़े वो थंबनेल खूबसूरत बना के चलाई, जो गलती हुई उनसे, गलती हुई, उनकी नीयत बेशक अच्छी लेकिन गलत हुआ उनसे, और उस पर उनके व्यूज़ आए 70,000। और फिर लोगों ने देखी और लोगों ने करैक्टर असैसिनेशन की नूर की, कि नूर का तलक था, नाजायज़ था, हराम था, हराम का यही इंजाम होता है। और फिर करते करते सब ने बनाई, सब ने अपना शौक पूरा किया। आज आखिर में मुबशर लुकमान साहब रह गए थे, उन्होंने भी थंबनेल में लिख दिया, उनकी नीयत अच्छी है, वो मैं समझता हूँ मुबशर साहब 100% इस केस में साथ खड़े हैं नूर मुकद्दम के, और बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हैं। लेकिन मुबशर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी वाम है ना, इसमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के नासर पाए जाते हैं, मेंटलिटीज़ पाई जाती हैं, तो वो जब इस किस्म की खबर पढ़ते हैं ना, वो चस्के के लिए वीडियो देखते हैं, अंदर आपने बात हालांकि नूर के फ़ायदे की है, उसके हिमायत में की है, लेकिन वो एक तासर बना लेते हैं कि देखा नूर का ही कसूर है, ये लड़की 2 नंबर थी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, 2 नंबर कह रहे हैं। तो जब ये 2 नंबर एक लड़की के साथ लगा देते हैं ना, तो वो फिर ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि एक 2 नंबर लड़की को मारना जायज़ है, ऐसे लोग बात जस्टिफाई करते हैं। तो काइंडली नूर की किरदार कशी की बजाय ये लिख दें कि वो ज़ाहिर जाफर हमला है, बेशक मतलब, या उसके साथ ज्यादती होगी जेल में, अगर किरदार कशी करनी है किसी की, उसके बारे में कुछ चटपटा, क्योंकि लोग सुनते हैं चटपटा। मैंने एक चीज़ मिसाल देता हूँ लोगों का, मैं अब लोगों का ज़रा पोस्टमार्टम भी करूँगा कि वो मारिया अली ने वीडियो क्यों लगाई और वो बाकी उसमें कामयाब हुई। उसकी वीडियो उससे पहले वाली भी देख लें, जो उससे पहले 2 वीडियोज़ लगी हैं, और उसके बाद 2 वाली 2 वीडियोज़ देख लें, तो उन चारों वीडियोज़ पे जो उससे पहले और बाद वाली हैं, उस पर व्यूज़ हैं 20-20 हज़ार के करीब, 20 से नीचे हैं। और जो इसने ये लगाई बीच में, जिस पे लिखा कि नूर ऐसे थी, नूर हमला थी, नूर ये थी, नूर फलां थी, और बड़ा थंबनेल, उसके व्यूज़ 70,000 से ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग थंबनेल देख के तो जब खोलते हैं, देखिए ज़रा, तो लोगों को भी थोड़ी सी होनी चाहिए कि फिर कहते हैं वो स्पोर्ट नूर मुकद्दम। तो यार आप लोग खुद ये चीज़ देखना चाहते हो, फिर वो मीडिया भी इस तरह की चलाता है, और वो उन माँ बाप का सोचो, यकीन करो। तो मैंने तो अब किरदार कशी करनी है ज़ाहिर की, अभी तो ये शुरू हुई है, क्योंकि असल तो करैक्टर असैसिनेशन उस दरिंदे की होनी चाहिए। और यार खुदा का खौफ करो। और मैंने इसलिए कहा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो पता लगे कि उसके साथ जेल में 2 बंदे हैं जो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए रखे हुए हैं पुलिस ने, जेलर ने, ताकि वो खुदकुशी ना करे। लेकिन असल में रात को उसके साथ वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं ज़ाहिर के साथ। ज़ाहिर की इज्जत लुटी गई, ठीक है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। ज़ाहिर के साथ होना चाहिए। वो फजूल आदमी जो नूर के साथ उसने 2 दफ़ा ज़्यादती की, उसने छुरी से गर्दन काटी, उसने तशद्दुद किया, उसने किडनैप किया, वो दरिंदा है, जानवर है, पता नहीं क्या है। और मुझे समझ नहीं आती, वो US एम्बेसी के साथ 25 मिनट बात करता रहा। तो मैंने इसलिए लिखा, मैं ज़ाहिर उम्मीद से है, वो उम्मीद से है कि US एम्बेसी उसे बचाएगी, कोई नहीं बचाएगी, बचाने देंगे ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ को फैलाना आपका काम है, तो ये ज़रा सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि US एम्बेसी, कोई भी हुकूमत, कोई भी, ये इन पे प्रेशर तब पड़ता है या कार्रवाइयाँ तब डलती हैं जब दुनिया से केस आउट हो जाता है, मीडिया से आउट हो जाता है। हमने यूट्यूब से आउट नहीं होने देना इस केस को। आप मेरी मदद करते जाएँ और मैं ये वीडियो रोज़ बनाता जाऊँगा, इस केस को आउट नहीं होने देना। असमत आदम जी के या असमत आसम खोर के, जो भी के, कुछ लोग कहते हैं, तो जाकर जाफर, ज़ाहिर दरिंदा, इन सब को सज़ा मिलेगी। और तभी मिलेगी जब हम लोग
कम से कम नूर के फादर के साथ यकजा खड़े होंगे और कुछ ना कुछ अमलन भी करेंगे। जिस तरह मैंने बताया अमेरिकन एम्बेसी को, वो जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो खत लिखें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अमेरिकन फॉरेन ऑफिस को लिखें, स्टेट डिपार्टमेंट, या यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को लिखें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। एक वो खौफनाक आदमी है, उसकी गवाही आप भी दें। तो ये मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वाक़या शेयर किया था कि पाकिस्तान तरीक का सबसे खौफनाक वाक़या था जावेद इकबाल का, जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। उसका केस 2 साल चला था, लेकिन उसको सजाए मौत नहीं हुई, उसने खुदकुशी की थी, क्योंकि हमारी ये निज़ाम है। बहरहाल जो भी है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीना गुजर चुका है और मैं फैक्ट बताने लगा हूँ आपको। 4 से 5 साल लग जाएंगे अगर इस तरह से केस चला, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक, हायर कोर्ट तक, सारा अपीलें शपीलें करके। तो आपको सबको पता है कि अगर इतना टाइम लगा तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, साफ बात है। सज़ा होने के बावजूद बच जाएगा, फैसले के बावजूद बच जाएगा, ये जो होता है टाइम की वजह से। तो इसका एक ही हल है, हुकूमत को चाहिए प्लीज़ खुदारा प्रेशर डालें और हुकूमत इंटरफेयर करे, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और लोअर कोर्ट से क्या काम मुकाओ जी, डेट फाइनल करो, जिस तरह ज़ैनब केस में हुआ था। लेकिन हाइप की बात होती है कि जितनी का हाइप बने उतनी हुकूमत सीरियस लेती है, उतनी की अदलिया सीरियस लेती है, उतना सब सीरियस लेते हैं। उस ज़ैनब केस की हाइप इससे भी ज़्यादा थी और मीडिया पे ज़्यादा खबर चली, तो वो ले लिया उन्होंने सीरियस। अब ये खबर 3-4 दिन चली है और यूट्यूब पे थोड़े दिन चली और अब वो नीचे आ गई है। हालांकि बड़ा खौफनाक केस है, मैं समझता हूँ कि फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हुआ। तो खान साहब ने कहा था कि मैं खुद देख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद अच्छी है खान साहब से, लेकिन असल तो काम अदलिया का है। तो जल्द से जल्द इस केस का करें, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत लोग एक्टिव हो चुके हैं इस केस के अंदर, और आगे आने वाले दिनों में बड़ा कुछ होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ। और वो किस किस्म की एक्टिविटी है कि वो 2 तो मैंने मैं आपको बातें कंफर्म बताई, एक तो करैक्टर असैसिनेशन की है और एक वो जो ज़ाहिर को मेंटल डिक्लेयर करके निकालने की। तीसरा ये कि वेट हो रहा है ना कि जिस तरह ये चीज़ें पीछे जाएँ यूट्यूब से भी और सारी चीज़ों से। तो नूर के फादर ने भी थोड़ा डर का इज़हार किया था कि हम पे प्रेशर पड़ने का, ये हमारी जान खतरा है, तो उन पे प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहला हरबा होता है कि डील हो जाए। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इमेजिन करना है कि आपकी 2 फैमिलियों के तलक आते हैं और वहाँ पर ऐसा वाक़या हो जाए, यानी कि इनके आपस में तलक़ात है फैमिलियों के, सारे आपस में ख़ानदान के। तो वहाँ पे जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो हमारे जो कई बड़े बुजुर्ग बीच में ऐसे लोग पड़ जाते हैं और कहते हैं चलो छड्डो माफ़ करो, ये आपको पता है, प्रेशर डालते हैं, चलो छड्डो उन्होंने मुंडे को गलती हो गई, हुण उन्होंने सजा ना दो, ताड़ी कुड़ी गई उन्होंने छड़ दो। इस तरह के मामले भी होते हैं और इस चीज़ों के मामले के भी खतरे हैं, क्योंकि इनके आपस में फैमिली टर्म्स हैं और बड़े कनेक्शन हैं और इस्लामाबाद में दोनों रहते हैं और नूर के फादर भी फ़ॉरेन सर्विस में है और ज़ाहिर का ग्रैंड फादर भी फ़ॉरेन सर्विस में था। तो ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं टाइम की वजह से। बाकी पैसा नहीं खरीद सकता उनको, क्योंकि नूर के फादर अमीर आदमी हैं, पैसे की कमी नहीं है, ई सेक्टर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सेटल करने वाली एक फेक न्यूज़ चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सी फेक न्यूज़ चलती हैं, लेकिन इस तरीके से दबाव डाला जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं अगले हफ्ते के अंदर ये केस का चलान पेश हो जाएगा, ये कंफर्म बात है, नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि अदालत की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। उसके बाद सारी हकीकत समझ आएगी, सारी हकीकत सामने आएगी कि नूर के बारे में जो बातें सामने आई, ज़ाहिर की आई, और पुलिस की असल इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और फिर केस का ट्रायल शुरू होगा। और फिर आप लोगों ने और मज़ीद सपोर्ट करना ताकि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो ट्रायल कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट में अपील की हुई है नूर के मुकद्दम के फादर ने, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीक 3 से 4 दिन के अंदर वो आज नोटिस कर दिया उन्होंने जारी अदालत ने, और वो थेरेपी वर्क्स वालों के बारे में उसका भी 3 से 4 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा मामला। और लेकिन असल तो हमें ज़ाहिर का है कि वो मामला शुरू और जल्द से जल्द उसको सज़ा मिले। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बातें मैंने कुछ और भी करनी थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।